नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 3 ग्रहों की युक्ति के सीरीज में आज मैं बात करूंगा सूर्य, बृहस्पति और मंगल की युक्ति के बारे में। ये युक्ति आपके लिए किस तरह से फलित होती है, इस युक्ति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चर्चा मैं आज यहाँ पर करने वाला हूँ। लेकिन साथ ही आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो बेरोक टोक आप तक पहुँच सके। और साथ ही बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन में कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बृहस्पति, सूर्य और मंगल, ये तीनों ग्रह अब पुरुष ग्रहों का टोला हो जाता है। इस योग को बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में जो भी इंसान पैदा होता है या जिसकी भी कुंडली में ये योग बना हुआ होता है, उसका नाम, शोहरत, प्रसिद्धि पूरे समाज में फैलती है। ऐसे लोग अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ के कारण, अपने जो कर्म हैं उनके कारण पहचाने जाते हैं। दोस्तों, ये योग अगर किसी की कुंडली में है तो इसको इस तरह से माना जाएगा कि वो व्यक्ति 3 शेरों के सवारी कर रहा है। यानी उसका रथ जो चल रहा है वो जीवन का रथ है, और वो उसको जो खींच के ले जा रहे हैं वो 3 शेर हैं, 3 पुरुष ग्रह हैं, जो कि आपस में बहुत ज़बरदस्त मित्रता रखते हैं। यहाँ पर गुरु का धैर्य, गुरु की समझदारी उसके साथ पूर्ण चलती है। ऐसे लोगों के साथ सूर्य का पूरा मान सम्मान चलता है, और मंगल की पूरी मेहनत चलती है, मैनेजमेंट चलती है। जब ये योग पहले घर में हो तो ऐसे इंसान को मान सम्मान मिलता है, सरकारी क्षेत्र में विशेष लाभ मिलता है, उच्च अधिकारी बनते हैं, आईएएस आईपीएस जैसी एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट इन लोगों को मिल जाती है। जब ये योग दूसरे घर में हो तो ऐसे लोग थोड़ा सा वाणी से स्पष्ट जरूर होते हैं, लेकिन उनकी वाणी में इतना प्रभाव होता है कि लोग उनकी वाणी को मान सम्मान देते हैं। उन लोगों की कुछ भी बात लोगों के लिए एक छाप छोड़ जाती है, उनके जीवन को प्रभावित करने वाली होती है। जब ये योग थर्ड हाउस में होता है तो ऐसे इंसान सिर्फ अपने बहनों की तरफ से, बुआओं की तरफ से, मासियों की तरफ से कुछ परेशानी का संकेत उनको मिलता है, कहीं वहाँ परेशानी रहती है, लेकिन अपना जीवन उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उनका जीवन बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, समाज के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब ये योग फोर्थ हाउस में आ जाता है तो ऐसे लोग दानी होते हैं, ऐसे लोग दूसरों को बहुत तारने वाले होते हैं। घर में भले ही अंदरूनी रूप से ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई ना हो, लेकिन इनकी मान सम्मान की पूर्ण एक प्रतिष्ठा होती है। एक ऐसे लोग जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर राजधानी के मालिक बन जाते हैं। यानी ऐसे लोगों के क्षेत्रफल बहुत ज़बरदस्त होता है। इन लोगों की नाम और ख्याति समाज में बहुत ज़्यादा फैलती है। इन लोगों को एक ऐसा ओहदा मिल जाता है या एक ऐसा क्षेत्र मिल जाता है जिसमें कि इनको वहाँ का चाहे वो किसी पोस्ट को लें या ना लें, फिर भी वहाँ का एक राजस्व या एक यूँ कहें कि वहाँ के वो प्रधान बन जाते हैं। जब हम फिफ्थ हाउस की बात करते हैं तो इनकी ईगो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। थोड़ा सा इनको अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। इन लोगों को खास तौर पर ऐसे कामों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए जहाँ पर कि सामाजिक रूप से कोई रुपए पैसे का कलेक्शन होता हो। इन लोगों को लोग अक्सर अपने क्षेत्र का या अपने जो भी वो कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उसमें वो प्रधान बना देते हैं। लेकिन इनको अपने पास कैश का फ्लो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये अपनी जेब से भरने इनको पड़ जाते हैं, उसका दोष इनको लग जाता है। ये योग अगर सिक्स हाउस में हो तो ऐसे लोग जब चाहें तब इनको धन की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन इनका धन से मोह उतना ज़्यादा नहीं रहता। ये लोग जहाँ पर भी जाते हैं इनके दुश्मन इनके सामने खड़े होते हैं, लेकिन इनके सामने कुछ बोल नहीं पाते। पीछे, पीठ पीछे वो भले ही कितने दोष बनाए इनके ऊपर, कितने इल्ज़ाम लगाए, लेकिन इनके सामने कोई टिक नहीं पाता। जब ये सेवन्थ हाउस में योग होता है तो गृहस्थी के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर ऐसे लोग अगर अपने जीवन में सात्विकता को पूर्ण रूप से अपना कर चलते हैं, किसी भी तरीके से अपना चरित्र खराब नहीं करते, तो ये योग यहाँ पर नेगेटिव असर नहीं देता। बस इनको थोड़ा सा देरी से चीज़ें को प्राप्ति होती है। अगर ऐसे में फर्स्ट हाउस खाली हो और ये तीनों ग्रह सेवन्थ हाउस में बैठे हों तो एक रिश्ता टूटने का योग जरूर बन जाता है, लेकिन वो जो आने वाला जीवन साथी है, दूसरा जीवन साथी है, वो उसके साथ सेकेंड लाइफ इनकी बहुत अच्छी चलती है। जब ये एट्थ हाउस में योग होता है तो ऐसे इंसान को योगी कहा गया है। ऐसे लोग सिद्ध होते हैं। वो अगर कोई सिद्धि करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी उनकी पकड़ बन जाती है, परमात्मा का सीधा उनके साथ कनेक्शन बन जाता है। ऐसे लोगों के आशीर्वाद में लोगों को
काफ़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है। जब ये योग 9th हाउस में होता है तो धन धान्य की कमी नहीं होती, रुपए पैसे की कमी नहीं होती। ऐसे लोगों के पास बहुत ज़मीन जायदाद होते हैं। इनके जो बड़े बुजुर्ग भी होते हैं वो ऊंचे नाम शोहरत वाले लोग होते हैं। जब ये 10th हाउस में आता है तो ऐसे लोग थोड़ा से लापरवाह हो जाते हैं अपने घर के प्रति। अगर ऐसे लोग ज़्यादा सामाजिक कार्यों में जाते हैं तो उसके कारण अपने घर को अनदेखा कर देते हैं, जिसके कारण थोड़े से परिवार वाले इनसे खफा रहते हैं। ऐसे लोग अगर जीवन में सफलता चाहते हैं तो अपने साथ चुस्ती चालाकी भी साथ लेके चलें तो इनको कामयाबी जरूर मिलती है। 11th हाउस में ऐसे लोग किसी तीर्थ में, किसी धार्मिक क्षेत्र में जाकर अपने शरीर को त्यागते हैं। इनकी इच्छा भी ऐसी रहती है। ये लोग अपने मोह माया को अपने पीछे नहीं लगने देते हैं। उनका जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि हम सामाजिक कार्य करें, समाज में नाम मिल जाए, बस हमें इतना ही चाहिए, हमें धन की ज़रूरत नहीं है। जब 12th हाउस में ये योग होता है तो ऐसे लोग डोमिनेटिंग होते हैं। अपने जो कौशल्य है, अपना जो लीडरशिप है और अपनी जो समझबूझ है उसके कारण लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। कुल मिलाकर ये योग सारे घरों में लगभग ठीक होता है अगर इनको खराब ना किया जाए। इनको खराब किस तरह से करता है इंसान कि अगर अपना वो चरित्र खराब कर देता है, किसी का धन धोखे से कब्जा कर लेता है, या किसी की प्रॉपर्टी पर अपने दबंगी के साथ वो किसी के उस पर कब्जा कर लेता है, तो ये योग अपना नेगेटिव प्रभाव देता है। इस योग को शुभ करने के लिए क्या करें? इस योग को शुभ करने के लिए अपने सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के काम को बिल्कुल ना भूलें। उनकी जो प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी है, उसको बिल्कुल ना बेचें। अगर आप कहीं पर मजबूर हैं कि आपको बेचना पड़ता है या आपके बड़े बुजुर्गों ने बेच दिया है तो उनके उसी पैसे से आप दूसरी प्रॉपर्टी ले लें तो वो आपके लिए शुभ होता है। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर ये समझना चाहिए कि इस योग में तांबा भी सोने के भाव बिकता है। यानी आपकी जो कमियां भी हैं वो भी लोग अनदेखा कर देते हैं। तो अपनी कमियों को जितना ज़्यादा कम कर सकते हैं उसके लिए आपको काम करना चाहिए। और जितना योगा, मेडिटेशन ये चीज़ें करें आप, और सत्यता को यानी परमात्मा की सत्यता को समझें। यहाँ पर ढोंग ढकोसले में बिल्कुल ना फंसे। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप फॉलो करेंगे और इस योग का पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाएंगे। किसी भी तरह का कोई सवाल, डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।